बाय बाय। इस जंगल के अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां भी मिल सकती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात बनाने की जड़ी बूटियां भी इस जंगल के अंदर मौजूद। पीर का पहाड़ यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ यासिर कियानी और आप देख रहे हैं यासिर कियानी व्लॉग्स। इस वक्त मैं तैयार हूँ यार, जा रहा हूँ कश्मीर के खूबसूरत सयाहती मकाम पर। तोली पीर के पास ये मकाम मौजूद है और इसका नाम जो है वो तुम्मा आज़ाद कश्मीर तुम्मा बनबा का है। तुम्मा जो है ये एक अजीब सा नाम है लेने में, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। आज हम तुम्मे के ऊपर जा रहे हैं सैर व तफरीह के लिए। अजीब सा नाम है लेकिन जगह भी बड़ी अजीब सी है और ख़ूबसूरत भी है। तो मेरे साथ रहें इंशाल्लाह, आज हमारी सैर करने का मज़ा आने वाला है। मैं हूँ अकेला बिल्कुल और जगह बड़ी ख़तरनाक है। एडवेंचर किस्म की मूवी आज बनेगी हमारी और देखने को आपको मिलेगा, मज़ा आएगा। मेरे साथ रहिए। तो प्यारे दोस्तों, तकरीबन आधे घंटे की बाइक के ऊपर सफ़र करने के बाद, आधे घंटे की मुसाफत के बाद मैं इस वक्त उस रास्ते पर मौजूद हूँ जो हमारे उस सैरगाह वाले मुकाम पे जा रहा है, जिसका नाम मैंने पहले आपको बताया कि तुम्मे पे हम जा रहे हैं। तो ये तुम्मा जो है ये पैदल आगे खास से सारा रास्ता है, लेकिन ये इंतहाई खूबसूरत जगह है। शाम का वक़्त है और थोड़ा सूरज जो है इस तरफ फिरा हुआ है, लेकिन जब वहाँ पर हम पहुँचेंगे तो धूप जो है वो वहाँ पर इस तरह की नहीं होगी। तो अभी थोड़ा सा और पैदल चलना पड़ेगा उस मकाम तक पहुँचने के लिए। तकरीबन हमें 10 मिनट और पैदल चलना है। बहुत खूबसूरत जगह है, आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है। इंतहाई खूबसूरत और बिल्कुल छोटा सा जंगल है ये। और छोटे से मुराद ये है कि छोटी छोटी दरख्तों से बना हुआ ये जंगल है और बिल्कुल हल्के हल्के से ये दरख्त हैं, लेकिन इंतहाई खूबसूरती पेश कर रहे हैं ये अपनी। और इतना प्यारा ये जंगल है और इतने खूबसूरत ये दरख्त हैं कि मेरे बैक पर आप देख सकते हैं कि कंप्लीट यहाँ पर ये ऐसा ही जंगल है। छोटे दरख्त हैं लेकिन बहुत घने और बिल्कुल साफ़ सुथरी ज़मीन के ऊपर ये दरख्त मौजूद हैं। ड्रोनी जगह है लेकिन खूबसूरती के लिहाज से अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इंतहाई खूबसूरत जगह है ये, छोटी सी जगह है और यहाँ पर तकरीबन 500-600 दरख्त एक ही जगह पर मौजूद हैं और बिल्कुल एक साइज़ के अंदर ये दरख्त सारे मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर आकर बैठने में बहुत मज़ा आएगा। इंतहाई खूबसूरत ये जंगल है और इंतहाई हसीन तरीन यहाँ के मनाजर हैं। अगर आप मेरे आगे पीछे देख सकें तो कितनी खूबसूरती के साथ इन दरख्तों को अल्लाह ताला ने एक तरतीब के साथ यहाँ पर पैदा किया और इनको यहाँ पर ज़मीन पर उगाया है। वाह, ब्यूटीफुल प्लेस यार। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है यार, इंतहाई खूबसूरत ये जगह है। और फिर यहाँ पर एक साइज़ के दरख्त मौजूद हैं और एक ही साइज़ का ये सारा जंगल यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही प्यारा एरिया है ये, सारे का सारा खूबसूरत तरीन जगह है।
जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुम्मा के एक छोटे से जंगल के अंदर। ये इंतहाई खूबसूरत जंगल है और यहाँ पर सारे के सारे जो दरख्त हैं छोटे छोटे हैं और वो अनार के दरख्त हैं। इनके ऊपर अनार के दाने नहीं लगते, लेकिन ये सारे के सारे दरख्त जो हैं ये अनार के हैं। और अनार के दरख्तों का एक बहुत ही देखकर बंदे को यूँ लगता है कि जैसे किसी बाजार के अंदर बाकायदा तरतीब के साथ किसी ख़ास फासले के ऊपर और मिकदार के ऊपर कुछ दुकानें बना दी गई हों, और वो दुकानें इतनी हों कि जिनकी गिनती न की जा सके। तो वो इतना खूबसूरत बाज़ार दिखेगा कि जिसको देखता ही रहे। बिल्कुल उसी बाज़ार की मानिंद यहाँ पर ये दरख्त मौजूद हैं, और बिल्कुल ऐसा एक व्यू पेश कर रहे हैं कि जिसको देखकर इंसान कहता है कि यार माशाअल्लाह, कि वाक़ई अल्लाह ताला की कुदरत कामिला है कि जो इन दरख्तों को पैदा कर रही है, जो इस कायनात की खूबसूरती को बना रही है और बढ़ा रही है। इंतहाई खूबसूरत ये छोटा-सा जंगल है, और सारे के सारे दरख़्त यहाँ पर जो हैं, ये सारे अनार के दरख़्त हैं। और अनार के दरख्त हैं, लेकिन इनके ऊपर लगता कुछ नहीं है, और ये इंतहाई खूबसूरत और प्यारा सा छोटा सा जंगल है। का खूबसूरत ये जंगल है और इतना साफ़ सुथरा ये जंगल है। छोटे छोटे दरख्तों के ऊपर मुश्तमिल ये जंगल यहाँ पर अल्लाह ताला की कुदरत कामिला को पेश करते हुए अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ ज़ाहिर कर रहा है। इस जंगल के अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ भी मिल सकती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात बनाने की जड़ी बूटियाँ भी इस जंगल के अंदर मौजूद हैं। और ऐसे अखबार भी यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि जो उन जड़ी बूटियों को तलाश करते हैं और फिर वो आगे ले जाकर इस तरह की फैक्ट्रियों के अंदर उनको फ़रोख्त करते हैं, जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो ये खूबसूरती के साथ साथ एक फ़ायदा बख्श जंगल भी है, और इस छोटे से जंगल से इंसान बहुत सारी फ़ायदे की चीज़ें यहाँ से हासिल कर सकता है। और तफरी के साथ साथ यहाँ पर इंसान की सेहत जो है वो भी बरकरार है कि ये एक तो साफ़ सुथरा जंगल है, नीचे कोई इतना वो घना गंद नहीं है, और फिर ऊपर अगर आप देखें तो बिल्कुल साफ़ सुथरे और इतने खूबसूरत तरतीब के साथ उगे हुए दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं, और बिल्कुल एक ही साइज़ के अंदर यहाँ पर दरख्त मौजूद हैं। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन दरख्तों के बीच में इंसान के लिए डर ख़तरा इतना नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर खुला सादा जंगल है और साथ में आबादी लगती है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ चारों तरफ इस जंगल को आबादी अटैच होती है। तो आबादी के अटैच होने की वजह से यहाँ पर इतना ख़तरा नहीं है। इस वजह से ये जंगल सेफ भी है और एक खूबसूरत भी है। तो लिहाजा यहाँ पर आए बंदा तो बहुत ही इंजॉयमेंट यहाँ पर कर सकता है, और अपने दिल को बंदा यहाँ पर बहुत पुरसुकून कर सकता है। नाज़रीन, तकरीबन 15 से 20 मिनट मुझे इसी जंगल के अंदर चलते हुए गुजर चुके हैं। ये जंगल इतना छोटा भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है कि बंदे के पूरा दिन यहाँ पर लग सके, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि बंदा 2-4 मिनट में यहाँ पर घूम फिर के चला जाए। खासी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर दरख्त मौजूद हैं, और ये दरख्तों का साइज़ जिधर भी आप जाएंगे, चाहे जिस तरफ आप चलेंगे, तो वहाँ पर आपको यही साइज़ मिलेगा और इन दरख्तों की यही शेप मिलेगी, और एक ही नस्ल के आपको ये सारे के सारे दरख्त मिलेंगे। आप इस जंगल के अंदर अगर 2 घंटे तक मुसलसल चल सकते हैं और सफ़र कर सकते हैं, तो तकरीबन आपको 2 घंटे की मुसाफत के बाद ये जंगल जो है वो तकरीबन आप इसके ऊपर घूम फिर कर सकते हैं। और बाज़ मकामात इसके डरावनी भी हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बड़ा पत्थर है, और इस पत्थर के ऊपर खासी घास उगाई है, और बहुत पुराने दौर का ये पत्थर यहाँ पर बहुत बड़े वसी साइज़ के अंदर है। और फिर यहाँ पर कुछ खौफनाक किस्म की चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको देख कर वैसे ही इंसान का दिल जो है वो डर जाता है। लेकिन यहाँ पर इतना ख़तरा यहाँ पर नहीं है, इसलिए कि ये खुला जंगल है, और फिर ख़ास उस तरह का जंगल नहीं है जिसमें जंगली जानवर जो हैं वो हमा वक्त मौजूद हों। तो इसलिए इस जंगल के अंदर इतना डर ख़तरा मौजूद नहीं होता। लेकिन फिर भी बाज़ चीज़ें यहाँ पर अपनी पनाह लिए होती हैं, और फिर जंगली दरिंदे यहाँ पर अक्सर औक़ात मौजूद भी होते हैं, जिनको देखकर इंसान को डर भी लग जाता है। लेकिन अक्सर जो है वो ये इस जंगल के अंदर ख़तरनाक दरिंदे और चरिंदे यहाँ पर मौजूद नहीं होते।
मैं चूँकि अकेला हूँ, मेरे साथ और कोई बंदा नहीं है, बिल्कुल वाहिद अकेला इस जंगल के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और सिर्फ़ मुझे साइड से कहीं दूर से गाड़ियों के चलने की आवाज़ आ रही है, तो उस आवाज़ के ऊपर मुझे थोड़ा सा सहारा लेना पड़ रहा है। उस आवाज़ को सुनकर मैं थोड़ा सा अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ, लेकिन साथ में ये भी तसल्ली है कि ये चूँकि मैंने जिन लोगों से पूछा जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि इस जंगल के अंदर इतना ख़तरा नहीं है। तो इस हवाले से मैं चूँकि इतना डर भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी चूँकि कुछ जगह ऐसी हैं जिनको देखकर बंदे को डर लग जाता है। तो अभी तक मैं इस जंगल के अंदर मौजूद हूँ, अभी खासा सफ़र इस जंगल का बाकी है। तो ये जितना भी जंगल है यहाँ का, ऐसा का ऐसा ही है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आप चलते जाएंगे, जहाँ तक आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये इसी तरह का होगा। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर ये जंगल फैला हुआ है और फिर 2 घंटे इस जंगल के अंदर घूमने के लिए हमें चाहिए। तो और जैसा आप देख सकते हैं कि इस जंगल में मुकम्मल तौर पर रास्ते लगे हुए हैं, चूँकि लोगों का आना जाना है, इस जंगल से गुजर कर लोग आना जाना करते हैं और आसपास आबादी की वजह से लोग घरों के अंदर जाते हैं, तो वो अपना रास्ता इसी जंगल से इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से इस जंगल के अंदर इतना ख़दशा जो है वो नहीं है। मैं चूँकि रास्तों के ऊपर ही चल रहा हूँ, दाएँ बाएँ मुश्किल जगहों पे मैं अभी तक नहीं घुसा कि जिन जगहों पे जाने के लिए मुझे ख़तरा महसूस हो। तो चूँकि अकेला हूँ, साथ में कोई होता तो फिर ज़रूर हम उस जगह पे भी जाते। अकेले में ऐसी जगहों पे जाना ख़तरे से खाली नहीं होता, इसलिए इस जंगल की साइड एरिया ही ठीक है। चूँकि मेरा मकसद सिर्फ आपको ये जंगल दिखाना है, आपको इसका तारफ़ करवाना है, वो मकसद मेरा यहाँ पर पूरा हो जाता है। पर एक खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद है, जिसमें शाम के वक्त यहाँ पर लड़के क्रिकेट खेलते हैं और फिर क्रिकेट खेलने का अपना ही यहाँ पर एक मज़ा होता है। और ये उसी के ग्राउंड से नीचे करके ये जगह मौजूद है। इंतहाई प्यारी जगह है और यहाँ पर बैठने के लिए बहुत सारी जगह पत्थरों की सूरत में बना दी गई है और इंतहाई खूबसूरत पत्थर यहाँ पर बड़े बड़े नस्ब कर दिए गए हैं, लगा दिए गए हैं। इन पत्थरों पर बैठकर आप इजीली यहाँ पर बैठकर खासे इंजॉय कर सकते हैं। और बैक साइड पर आप मेरे देखें तो बड़ी लंबी कतार के अंदर यहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं और एक ही साइज़ के तकरीबन यहाँ पर पत्थर मौजूद हैं। बड़ी लंबी कतार है पत्थरों की और फिर इन्हीं के साथ में जो है वो एक ग्राउंड मौजूद है। ये खूबसूरत ग्राउंड है, यहाँ पर ग्रीन ग्राउंड है और इसमें सब्ज़ा है। अभी इस ग्राउंड को क्रॉस करके हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर का जो ग्राउंड है, तो वो ऊपर वाला ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड है, जहाँ पर अभी भी मैच चल रहा है। तो उस ग्राउंड में चलते हैं, देखते हैं कैसा मैच हो रहा है और उन लड़कों से भी कुछ गुफ्तगू करते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी तो प्यार दोस्तों, ये जो आप अपने सामने इस वक्त एक घरनुमा देख रहे हैं, ये जो जगह बन चुकी है, ये जगह किसी वक्त एक पानी का बहुत बड़ा टैंक कहलाता था और इस पानी के ऊपर पूरा जो गांव है वो सैराब हुआ करता था। तो ये एक वसी पानी का टैंक हुआ करता था, जिसमें बहुत वसी मिकदार में पानी यहाँ पर इकट्ठा होता था और फिर वो पानी आगे गाँव देहात के एरियो में जाता था। तो अभी चूँकि बहुत सारे चश्मे मौजूद हैं पानी के हर जगह पर, तो उस वजह से अब ये ख़त्म हो चुका है मुकम्मल तौर पर, अब इसमें पानी नहीं है। तो ये मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है, लिहाजा अब ये इस्तेमाल में नहीं है, जिस वजह से अब इसको कोई पूछता नहीं है। लेकिन किसी दौर में ये बहुत बड़ा पानी का डैम, हसनुमा तालाब की बनाया गया था और फिर इसमें से बहुत सारा पानी इस्तेमाल किया जाता था। जी तो प्यार नाजरीन, इस वक्त ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खूबसूरत ग्राउंड मौजूद है, क्रिकेट ग्राउंड। और यहाँ पर अक्सर वॉलीबॉल भी खेला जाता है और क्रिकेट भी खेला जाता है। तो ये एंटरटेनमेंट के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर बड़ी सतह के ऊपर ये ग्राउंड मौजूद है, बड़े एक घेराव के ऊपर ये ग्राउंड मौजूद है यहाँ पर। तो इसमें मुख्तलिफ दिनों के अंदर मुख्तलिफ टीमें यहाँ पर क्रिकेट भी खेलती हैं और एंजॉयमेंट का और एंटरटेनमेंट का यहाँ पर बहुत खूबसूरत मौका मिल जाता है। जी तो दोस्तों, इस वक्त मैं तुम्मा के मकाम पर मौजूद हूँ। तुम्मा जो है ये खासी हाइट वाला मकाम है। यहाँ से आपको इर्द गिर्द का जो माहौल है वो मुकम्मल तौर पर दिखाई देता है। तोली पीर, चूँकि जो पहाड़ी है, तोली पीर की जो सैरगाह है,
बैक साइड पर आपको दिखाई दे रही होगी, उसकी हाइट जो है वो इससे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ से होकर तोली पीर पहाड़ भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वाज़े दिखाई देता है। उसके अलावा जितने भी रावलाकोट के अंदर जितने भी गांव देहात लगते हैं और शहर जो मौजूद हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ से इस पहाड़ी के ऊपर से होकर बआसानी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गर्म कपड़े मैंने पहने हैं और कोट पहना है क्योंकि सर्दी है यहाँ पर। उसकी वजह यह है कि शायद बर्फ़ की वजह से, चूँकि आसपास जो ऊंचे पहाड़ हैं, इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के ऊपर अभी भी बर्फ़ मौजूद है और फिर खासी मिकदार में बर्फ़बारी मौजूद है। तो इस वजह से शायद यहाँ पर मौसम ठंडा रहता है, यहाँ पे गर्म नहीं होता। तोली पीर आप यहाँ से देख सकते हैं बआसानी, बिल्कुल सामने तोली पीर की पहाड़ी भी आप देख सकते हैं। यहीं से आपको जितनी भी आज़ाद कश्मीर की सैरगाहें हैं, वो पहाड़ियाँ जो हैं ऊँची, जैसा कि ये आप काफर पहाड़ है, वहीं से आगे जाएंगे आप किरकंठी पहाड़ मौजूद है। तो ये सारी जगह यहाँ से होकर वाज़े दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ ही अगर आप देख सकें तो ये गंगा चोटी का मकाम है। गंगा चोटी का मकाम भी यहाँ से होकर बिल्कुल वाज़े दिखाई दे रहा है। ये सारी जगह इसलिए यहाँ से बआसानी दिखाई दे रही हैं चूँकि उनकी हाइट इस जगह से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये जो जगह है, इस जगह से बिल्कुल आसपास जो दोनों तरफें हैं, दोनों साइडें हैं, जो वहाँ से बिल्कुल उतराई है और फिर इसके आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर एक हाइट वाली चोटी है और इस चोटी से आगे नीचे इस साइड पे, दाएं बाएं साइड पे कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से कोई चीज़ छुपाई जा सके। इसलिए यहाँ से वाज़े हर जगह दिखाई देती है। और फिर आप देख सकें तो यहाँ से रावलाकोट शहर जो वो बिल्कुल वाज़े दिखाई दे रहा है। और फिर इसी तरह से आगे जाएंगे तो हमें जो यहाँ से इस गाँव का लगने वाला जो इलाका है, जो बाज़ार है, बनबाहक बाज़ार भी यहाँ से बआसानी हमें दिखाई। हाय हाय जी। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त मैं इसके टॉप के मकाम पर मौजूद हूँ, तुम्मा के टॉप मकाम पर मौजूद हूँ। ये आखिरी इसकी हाइट वाली चोटी है जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। यहाँ से होकर ये आप नीचे बाज़ार देख सकते हैं। तो ये बाज़ार जो है, ये सारा बनबहक बाज़ार है जो इस गाँव के साथ लगता है, इस इलाके के साथ जो बाज़ार लगता है। यहाँ से ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया जो हैं वो मिल सकती हैं। और ये खासा बड़ा बाज़ार है जो बिल्कुल इसी एरिए के साथ लगता है। और यहाँ से अगर आप पैदल जाएंगे तो इस बाज़ार में आपको 10 मिनट यहाँ से लगेंगे। दूसरी तरफ से रोड भी जाता है, लेकिन रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर इस सैरगाह पे नहीं आता, इसलिए पैदल फिर भी चढ़ना पड़ता है। इसी बाज़ार के साथ ही आप ऊपर जाएंगे तो ये जो सामने वाली चोटी आपको दिखाई दे रही है बाज़ार के ऊपर, तो ये बिलाल पोर्ट के नाम से ये जगह मशहूर है। बिलाल पोर्ट बहुत ही खूबसूरत जगह है। इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको कभी ज़रूर इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। इसी के साथ ही आप देखें तो यहाँ पर एक ऐसी हाइट वाली जगह है, ऐसी खूबसूरत जगह है कि यहाँ से मुकम्मल तौर पर दूर दूर तक जो शहर हैं और जो दूर दूर तक बाज़ार हैं, जो पहाड़ हैं ऊंचे, वो भी यहाँ से बआसानी आपको दिखाई दे सकते हैं। अगरचे यहाँ पर धूप ना हो तो उसके बाद तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ से मकाम दिखाई देते हैं, लेकिन धूप की वजह से बहुत थोड़े धुंधले से हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ से अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ तोली पीर की जो पहाड़ी है, तोली पीर का जो एरिया है, वो यहाँ से बआसानी बिल्कुल सामने आपको दिखाई देगा। तोली पीर का पहाड़ यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। और यहाँ से आपको आधे घंटे की मुसाफत के बाद तोली पीर पहाड़ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये इस जगह का सबसे ज़्यादा बुलंद तरीन मकाम है और फिर हाइट वाला मकाम है। तो ये जो हाइट है ये खासी ऊंची है। यहाँ से आपको दाएं बाएं आगे पीछे जितने भी इलाके हैं और जो भी चारों तरफ आने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ से आपको बआसानी दिखाई। जगह का वो मकाम है जिस तरफ से मैं अभी चढ़ कर आया हूँ, रास्ता है ये सारे का सारा। और फिर इस तरफ भी बहुत ही खूबसूरत तरीन एरिया है और ज़बरदस्त यहाँ से देखने के लिए एक व्यू मौजूद है। तो आपको यहाँ से इस तरफ भी देखने में बहुत मज़ा आता है। इंतहाई खूबसूरत और हाइट वाली जगह है और प्यारी जगह है यहाँ पर। और अगरचे यहाँ पर आकर बंदा दिन को बैठे और वक़्त गुजारना हो तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर वक़्त गुजर सकता है। ये पहाड़ी जो है, ये चोटी, ये बिल्कुल ऐसे ही पतली पतली है और ये आगे तक जा रही है जैसा कि आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर ये मौजूद है। और यूं ही ये हाइट वाला मकाम है और बिल्कुल चारों तरफ से इसको नीचे दोनों साइडों से देखें तो आपको हाइट नज़र आएगी। ये एक दरमियान में हाइट वाला मकाम है।
सी उतराइए भाई यहाँ से। तुम्मा के मकाम पर ये खूबसूरत मकाम मौजूद है। यहाँ पर अपने साथियों के साथ आएँ और यहाँ पर बैठकर आप आराम से यहाँ खाना खा सकते हैं और यहाँ पर आप बैठकर आराम से आप अपनी कुछ भी चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप पकौड़े समोसे ले आएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट हैं, और कुछ कोल्ड ड्रिंक अगर हो जाए यहाँ पर तो वो उससे भी ज़्यादा बेस्ट है। छोटी सी जगह है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ से दरख्तों की वजह से ये जगह ढकी हुई है और फिर आमने सामने ऊपर नीचे जिधर भी आप देखेंगे तो खूबसूरत व्यू यहाँ से दिखाई देता है। इंतहाई पुरकैफ जगह है, प्यारी जगह है। यहाँ पर आप आएंगे बैठेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ से आप जिधर भी देखेंगे आपको खूबसूरती नज़र आएगी। आप ऊपर की तरफ देखेंगे तब भी आपको बहुत खूबसूरत पहाड़ नज़र आएंगे, और फिर आप दाएं बाएं जिस तरफ आप अपना चेहरा मोड़ेंगे तो आपको एक कुदरती और नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर बहुत ही लुत्फ़ आएगा और बहुत सुकून आएगा और बहुत मज़ा आता है यहाँ पर ऐसी जगहों पर बैठने में। इंतहाई खूबसूरत यहाँ पर आवाज़ हवा की चल रही है दरख्तों के ऊपर, और दरख्तों की जो पत्तियाँ हैं वो आवाज़ यहाँ पर निकाल रही हैं, तो उनका आवाज़ का जो सुरूर है वो एक अलग चाशनी देता है बंदे को, और एक अलग से मज़ा इंसान को यहाँ पर मैसर होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मकाम है, छोटा सा मकाम है। तुम्मा के मकाम के ऊपर मौजूद, सैरगाह के ऊपर मौजूद ये खूबसूरत सा छोटा सा मकाम मौजूद है, जिस पर आप आएँ और आपको यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था मेरा आज का इस तुम्मा नामी जंगल के ऊपर, तुम्मा नामी जगह के ऊपर मुख्तसर सा टूर, मेरा प्यारा सा टूर था। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा टूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ये तफरीह पसंद आई, आपको आज की सैरगाह पसंद आई, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जगह देखने में कैसी लगी, मेरा वीडियो बनाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, ताकि आपको मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर आपकी तरफ भेज सकूँ। मुझे ज़रूर इसके ऊपर इस्लाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप आएँ जी बिस्मिल्लाह, यहाँ पर आपके लिए बाकायदा हम इंशाल्लाह जितना हो सके कोशिश करेंगे कि हम आपको यहाँ पर तफरीह गाहों के अंदर ख़ुद अपने साथ ले जाकर तफरीह करवाएं और आपको यहाँ की जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन भी दें, ताकि आपको सैर करने में और फिर यहाँ पर तफरीह करने में किसी तरह का कोई मसला पेश ना आए और आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अपने प्यारे दोस्त, अपने प्यारे को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए यासिर कैनी व्लॉग्स को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। उई उई उई। ओ भाई, कैमरा तो लेके जाना भूल ही गया, मैं यहीं पे छोड़ गया।